Hello friends, after explaining the concept of matrix in the previous video, today we are going to discuss operation on matrices. तो किस तरीके से हमको मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशंस को ऑपरेट करना है, इस वीडियो का कंटेंट है, राइट? तो सबसे पहले हम दो छोटे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. सबसे आसान जो मेथड है इसका, दैट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि आप दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करोगे, राइट? तो सबसे पहले हम ऑपरेशन में बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की. एडिशन इन टू मैट्रिसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम. देखें ध्यान से, अगर एक मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है जिसका ऑर्डर m/n है, और यहां भी एक मैट्रिक्स दे रखी है दूसरी, इसका ऑर्डर भी m/n है. कहने का मतलब ये कि इसकी नंबर ऑफ रोज ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equals to number of columns of B. Then only we can add two matrices, right? अब इनको ऐड किस तरीके से करना है वो भी देख लें ध्यान से. सपोज करिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, तो A11 A12 A21 A22, राइट? और यहां एक दूसरी मैट्रिक्स B, यहां मैंने एलिमेंट की पोजीशन को A11 A12 A21 A22 से रिप्रेजेंट किया है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स. ये पहली रो के दो एलिमेंट है, ये दूसरी रो के दो एलिमेंट है, ये पहली कॉलम के दो एलिमेंट है, दूसरे कॉलम के दो एलिमेंट है. सभी को दिख रहा है कि ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है. अब सपोज करिए मैंने यहां पर एलिमेंट की पोजीशन को P से डिनोट कर दिया, P1 P12 P21 P22. तो यू आर सीइंग दैट द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज इक्वल. दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो इक्वल है, यानी कि ये भी मैट्रिक्स एक 2x2 की है और ये भी एक मैट्रिक्स 2x2 की है. नाउ वी कैन ऐड दीज मैट्रिक्स A प्लस B. तो हम A प्लस B कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो A प्लस B मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए हमें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा. बहुत आसान सा टॉपिक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम थोड़ा फास्ट चलता हूं मैं. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ ये, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ऐड, A11 प्लस P11. ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड, तो ये हो गया आपका A12 प्लस P12. इसका ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट और ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट इसके साथ ऐड, तो ये हो गया A21 प्लस P21, ठीक? और ये हो गया आपका दूसरी रो का पहला, दूसरा और दूसरी रो का दूसरा, तो ये कितना हुआ आपका A22 प्लस P22. आप ध्यान से समझ लें, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. यहां देखें इनकी पोजीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये है करस्पॉन्डिंग का मतलब, ध्यान से समझेंगे. तो इस तरीके से आप दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं. तो A प्लस B आपने मैट्रिक्स ऐड कर ली. सपोज करो आपके पास यहां पर एक मैट्रिक्स कोई और दे रखी है C मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी सेम है m/n. तो आप इन दो को ऐड करने के बाद इस C मैट्रिक्स को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज द वे ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू और मोर मैट्रिसेस. तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं. यहां वीडियो पॉज करें और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें. मैं जो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले वीडियो पॉज करके पहले उसका सॉल्यूशन आप खुद से निकाल लें, और फिर मैं जो आपको आंसर दे रहा हूं उससे आप टैली करें कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो चुका है, राइट? तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां लिया और बात को ध्यान से समझेंगे आप. जैसे यहां मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, P मैट्रिक्स 1 2 3 -4 2 और 0. तो सभी को दिख रहा है इसमें 2 रो और 3 कॉलम है. तो ऑब्वियसली
जो दूसरी मैट्रिक्स मेरे को इसमें ऐड करनी है वो जब ही ऐड हो सकती है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो 2 1 1 -3 -2 -9। ध्यान से देखें आप लोग, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। अब आपको इस मैट्रिक्स को ऐड करना है P + Q। तो सभी को मालूम है कि जो ऐड करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ आप इसे खुद से पहले कर लें, बाद में सॉल्यूशन टैली करें। तो 1 2 के साथ प्लस होके 3 देगा, ये 2 इस 1 के साथ प्लस होके 3 देगा, ये वाला 3 इस 1 के साथ प्लस होके 4 देगा, ये -4 इस -3 के संग ऐड होके तो -4 + -3 इट विल बी व्हाट -7। 2 -2 इट विल बी व्हाट 0 एंड 0 - 9 इट विल बी व्हाट -9। तो ये आपका P + Q है। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सिंपल सा टॉपिक जो कि खत्म है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब मैं इसके अंदर एडिशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जो हमारे जरूरत की प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिलहाल बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक हैं, तो यहां आपको हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत फायदेमंद हो, तो इसको ध्यान से देखें आप। अब इसमें हमने अगर प्रॉपर्टीज की बात करी तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होती है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब A + B कैन बी रिटन एज B + A। तो ये कम्यूटेटिव है। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है, कम्यूटेटिव इन एडिशंस। एग्जांपल ले लेते हैं। A मैट्रिक्स 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स 2 3 5 4। हमने बात की A + B की, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, कुछ भी नहीं है। तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 4 + 4 8, A + B। नाउ B + A। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इजी है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वहां इन प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का। अब मैं B + A, तो पहले S के एलिमेंट को, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 और 4 + 4 8। तो you are seeing that both the matrices are equal, A + B or B + A. So we can say addition of matrices is commutative. Right, now we move on to next property of addition. Addition of matrices is associative. कहने का मतलब A + B + C can be A + B + C। तो यहां आप इसको खुद से कर सकते हैं। आप 3 मैट्रिक्स ले लें A B C सेम ऑर्डर की और उसको इस तरीके से ऐड करें, तो यह आपकी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन एज सच जैसे एडिशन ऑफ इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन मैं बता देता हूं आपको। इसके बाद इसके बाद आया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको A दे रखी है, दैट इज A B C D,
और आपसे पूछा गया 2a, तो आपने करना क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 2 का मल्टीप्लाई आप सारे एलिमेंट्स में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a, 2b, 2c, 2d। तो ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उस टॉपिक पे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए एक मैट्रिक्स A दे रखी है आपको, दैट इज 3, 5, 7, -9। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B आपको 6, -4, 2, 3, एंड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड 4a - 3b। तो अभी सबको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपको 4a ऑब्टेन करना है। तो 4a - 3b का मतलब क्या हुआ कि हम a मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो गया आपका 12, देन 20, 28 - 36, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b, तो b मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, माइनस का 3 4 12, 3 2 6 एंड 3 3 9। देखिए अब यहां ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। मेरा जो अगला टॉपिक था वो यही था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बाद फिर क्या है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सेकेंड टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का सेकेंड टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ द बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने हैं। तो देखिए यहां पे 12 में से 18 गया तो -6, 20 में से माइनस किया माइनस का 12 तो इट विल बी व्हाट 32, 28 में 6 माइनस किया तो कितना आया 28 - 6 22 और -36 -9 देन इट विल बी व्हाट माइनस का 45। तो देखिए ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आंसर आ गया -6, 32, 22 - 45। तो यहां तक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए किस तरीके से। अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी है। उसके बाद अगर हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो सिंपल सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें अगर इसी में हम, तो ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो पहली चीज तो ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब यहां पे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी को क्लियर है, इट विल बी व्हाट ka प्लस kb। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट, नाउ एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाई देता हूं। और तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इसकी बात हम लेटर ऑन बाद में करेंगे। पहले आज इन दोनों टॉपिक को आप ठीक से समझ लें, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं एनसीईआरटी से, राइट, या आर.डी. शर्मा से, या आपके पास जो भी बुक हो आर.एस. अग्रवाल, या आप जो भी स्टेट के हैं, जिस स्टेट के हैं, स्टेट बोर्ड्स की जो भी बुकें हो आपके पास, वहां से आप सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करें, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, वापस से वही, पहले आप इसको अटेम्प्ट करें फिर सॉल्यूशन को टैली करें। आप देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 4 5x प्लस 1 सॉरी
1y 0 1 is equals to 7 0 10 5. You have to find out x minus y. तो यहां इस एग्जाम्पल से आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे दो मैट्रिक्स का एडिशन है और यहां पे हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को कंपेयर करा रहे हैं. तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर इज सेम. तो सबसे पहला काम स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. तो योर फर्स्ट वर्क इज व्हाट कि आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे. तो इट विल बी व्हाट 6 देन 8 देन 10 देन 2x. यहां कितना मिला आपको? यहां कोई स्केलर नहीं है तो 1 by 0 1 is equals to what 7 0 10 5. यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप प्लस करेंगे तो 6 + 1 7. ये हो गया आपका 8 + y. यहां मिला आपको 10. ये मिला आपको 2x + 1. यहां आपको मिला 7 0 10 5. अब आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा सकते हैं. तो यहां से आपको दिख रहा है, देखिए 7 7 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है. तो ऑब्वियसली 8 + y किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के. तो यहां से देयरफॉर y की वैल्यू कितनी मिली हमको? -8. अब हमने 2x + 1 किसके इक्वल लिखा? 5 के. तो 2x = 4. देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2. राइट. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? हमको फाइंड करना है x - y. तो सभी बच्चों को पता है कि x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? -8. तो यहां से 2 + 8 = कितना हो गया? 10. तो ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने एडिशन में बात की थी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शंस की बात करें तो आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन जो है आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा क्योंकि a - b कांट बी इक्वल्स टू b - a और ना ही वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव होगा. तो एडिशन के अंदर वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल और करा सकता हूं. देखिए, फाइंड अ मैट्रिक्स x such that 2a + b + x is equals to null मैट्रिक्स. और यहां पे a कितना दिया हुआ है आपको? It is -1 2 3 4. And what is B matrix? It is 3 -2 1 5. And you have to find out matrix X. तो देखें आप, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह आपको ट्रीट करना है. क्वेश्चन में आपको इस x की वैल्यू निकालनी है. x जो भी मैट्रिक्स है. तो हमारी पहली स्टेप क्या होगी? ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स में से आप माइनस करेंगे तो ये वहां जाके माइनस होगा. तो इट विल बी व्हाट 0 माइनस. तो इट विल बी व्हाट -2a + b. अब सबसे पहला काम a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई. तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी व्हाट, चलिए पूरा लिख के दिखा देता हूं मैं आपको. -1 2 3 4. और यहां पे बी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 3 -2 1 5. इसका मल्टीप्लाई किया तो -2 4 6 8 प्लस 3 -2 1 5. यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. अब -2 + 3 इट विल बी 1. 4 - 2 2. 6 + 1 7. 8 + 5 13.
तो ये आपको एक मैट्रिक्स मिल चुकी है और इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -1 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो A इज इक्वल टू वॉट, ये आपका हो जाएगा -1 -2 -7 एंड -13। तो ये आपका इस तरीके से आंसर मिल गया और जो कि आपका X मैट्रिक्स के इक्वल है। तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन इन दिस वे। In next video we will discuss about the multiplication of 2 or more matrices. Multiplication of 2 or more matrices, which is going to be very important to attempt the question in board examinations. Thank you so much.